सुविचार। श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, राधे राधे। आप सदा एक सुविचार के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही है। आप सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमेशा खुश रहिए, हमेशा प्रसन्न रहो। सुविचार। छोटी मगर बहुत बड़ी बात। पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देता। माँ बाप का भी कुछ ऐसा ही सिद्धांत है। सुप्रभात। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात। श्री कृष्ण के अनमोल वचन। जैसे पानी में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव होगा। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। सबसे बड़ा धन। एक भिखारी भूख प्यास से त्रस्त होकर जीवन त्यागने की योजना बना रहा था। तभी वहाँ से एक नेत्रहीन महात्मा गुजरे। भिखारी ने उन्हें अपने मन की व्यथा सुनाई और कहा, मैं अपनी गरीबी से तंग आकर जीवन का त्याग करना चाहता हूँ। उसकी बात सुन महात्मा हंसे और बोले, ठीक है, जीवन त्याग दो, लेकिन पहले अपनी एक आँख मुझे दे दो। मैं तुम्हें 1000 अशर्फिया दूंगा। भिखारी चौंका। उसने कहा, आप कैसी बात करते हो, मैं आँख कैसे दे सकता हूँ। महात्मा बोले, आँख न सही, एक हाथ ही दे दो, मैं तुम्हें 10 अशर्फिया दूंगा। भिखारी असमंजस में पड़ गया। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, संसार में सबसे बड़ा धन निरोगी काया है। तुम्हारे हाथ पाँव ठीक है, शरीर स्वस्थ है, तुमसे बड़ा धनी और कौन हो सकता है। तुमसे गरीब तो मैं हूँ कि मेरी आँखें नहीं है, मगर मैं तो कभी जीवन त्यागने के बारे में सोचता ही नहीं। भिखारी ने उनसे क्षमा मांगी और संकल्प किया कि वह कोई काम करके जीवन का सब खर्चा और जीवन चलाएगा। जय श्री राधे राधे। श्लोक। यो यो याम तनु भक्तम श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदध्याम्यहम्। अनुवाद। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तात्पर्य। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, अतः यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है और उसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो वो प्रत्येक क्षण में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। कुछ लोग यहाँ प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं। उसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधा प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता कोई अर्थ नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, उससे मनुष्य सुखी रहेगा।
जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। अतः जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित है वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वालों को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिवजी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई है। क्योंकि प्रत्येक जीवन विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उसे वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है और वे जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप है, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूपम से में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की हर तरफ की कोशिश व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित है, वे स्वतंत्र नहीं है। जय श्री कृष्ण। सत्संग की शक्ति। एक बार वशिष्ठ जी विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में गए। उधर उनका बड़ा स्वागत सत्कार और आतिथ्य किया। कुछ दिन उन्हें बड़े आदरपूर्वक अपने पास रखा। जब वशिष्ठ जी चलने लगे तो विश्वामित्र जी ने उन्हें 1000 वर्ष की अपनी तपस्या का पुण्यफल उपहार स्वरूप दिया। बहुत दिन बाद संयोगवश विश्वामित्र भी वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे। उनका भी वैसा ही स्वागत सत्कार हुआ। जब विश्वामित्र जी चलने लगे तो वशिष्ठ जी ने एक दिन के सत्संग का पुण्यफल उन्हें भेंट किया। विश्वामित्र जी मन ही मन बहुत खिन्न हुए। वशिष्ठ जी को 1000 वर्ष की तपस्या का पुण्य भेंट किया था, वैसा ही मूल्यवान उपहार न देकर वशिष्ठ जी ने केवल एक दिन के सत्संग का तुच्छ फल दिया। इसका कारण इनकी अनुदारता और मेरे प्रति तुच्छता की भावना का होना ही हो सकता है। यह दोनों ही बातें अनुचित है। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के मनोभाव को ताड़ गए और उनका समाधान करने के लिए विश्वामित्र जी को साथ लेकर विश्व यात्रा के लिए चल दिए। चलते चलते दोनों वहां पहुंचे जहां शेष जी अपने फण पृथ्वी को बोझ लादे हुए बैठे थे। दोनों ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और उसके समीप ठहर गए। अवकाश का समय देकर वशिष्ठ जी ने शेष जी से पूछा, भगवान, 1000 वर्ष का तप अधिक मूल्यवान है या एक दिन का सत्संग? शेष जी ने कहा, इसका समाधान केवल वाणी से करने की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव से करना ही ठीक होगा। मेरे सिर पर पृथ्वी का इतना भार है, जिसके पास तप बल है वह थोड़ी देर के लिए इस बोझ को अपने ऊपर ले ले। विश्वामित्र जी को तप बल पर गर्व था। उन्होंने अपनी संचित 1000 वर्ष की तपस्या और बल को एकत्रित करके उसके द्वारा पृथ्वी का बोझ अपने ऊपर लेने का प्रयत्न किया, पर वह जरा भी नहीं उठी। अब वशिष्ठ जी को कहा गया कि वे एक दिन के सत्संग बल से पृथ्वी उठावे। वशिष्ठ जी ने प्रयत्न किया और पृथ्वी को आसानी से अपने ऊपर उठा लिया। शेष जी ने कहा, तपोबल की महत्ता बहुत है, सारा विश्व उसी की शक्ति से गतिवान है, परंतु उसकी प्रेरणा और प्रगति का स्रोत सत्संग है, इसलिए उसकी महत्ता तप से भी बड़ी है। विश्वामित्र जी का समाधान हो गया और अनुभव जी के वशिष्ठ जी ने तो कम मूल्य की वस्तु भेंट की थी और न उनका तिरस्कार किया था।
सत्संग से ही तप की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए तप का पिता होने के कारण सत्संग को अधिक प्रशंसनीय माना गया है। शक्ति का उद्भव तो तप से ही होता है। सर्दियों में बीमारी से बचे रहना है तो इन 4 चीज़ों को लेते रहे। हरी सब्जियाँ। इस मौसम में हरी सब्जियाँ खाना स्वास्थ्य लाभ देने के साथ ही सर्दी के दुष्प्रभाव से बचने के लिए शरीर को पोषण भी देता है। उनमें मौजूद पोषक तत्व प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर बीमारियों से बचते हैं। सूप। सूप भी सर्दी में स्वस्थ रहने का बेहतरीन विकल्प है। यह शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, साथ ही शरीर में गर्माहट पैदा करता है, जो सर्दी से बचाने में सहायक होती है। सरसों। सरसों का साग हो या सरसों का तेल गर्म प्रकृति होने के कारण यह सर्दी में आपके शरीर को गर्माहट देने में बेहद लाभदायक है। इससे आप सर्दी में आसानी से बीमार नहीं होते। धूप। ठंडे मौसम में प्राकृतिक रूप से गर्मी देने का काम करती है। धूप। प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा से धूप लेना सर्दी के दिनों में आपको स्वस्थ रखने में मदद करता है और आप संक्रमण व सर्दी से बच सकते हैं। जय श्री राधे राधे।